बीएसपी वो पॉलिटिक्स लेके आई है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि आजकल बीएसपी जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी बहुजन पॉलिटिक्स का, तो भले ही बीएसपी पॉलिटिकल रूप से कुछ सीट उस तरीके से नहीं जीत पा रही, उसके बहुत सारे रीजन हैं, मशीनरी का, इलेक्शन कमीशन, तमाम चीजें हैं। लेकिन आपने एक चीज और देखना होगा आपको कि जो कॉन्सेप्ट बीएसपी लेके आई थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो बीएसपी लेके आई थी, तो आज आपने देखा होगा, मैंने उत्तर भारत की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को देखा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हो गई, चाहे समाजवादी हो गई, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, इवन जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, वो भी उसी तरीके की बात करने लगी है, भागीदारी की बात करने लगी है। तो भले ही बीएसपी जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी वो पॉलिटिकल रूप से इस समय कुछ परिस्थितियां उसकी कमजोर हो गई हैं, लेकिन जो वो विचार लेके आई थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। और इसको देखना पड़ेगा। अगर सबसे इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश पे एक छत्र लगभग 50 साल से ऊपर राज किया है, उसको, उसके बड़े नेता को, राहुल गांधी को अगर ऐसा बोलना पड़ रहा है कि भाई इस भागीदारी की बात कर रहा है, कास्ट संसद की बात कर रहा है, तो इस तरीके की जब बात कर रहे हो तो बीएसपी पॉलिटिकल मतलब सांसद या विधायक जिताने में तो भले ही कमजोर हुई है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। जो इस विचारधारा के एकदम अगेंस्ट रही थी, आज उनको भी नाम लेना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। एक प्रोफेसर जेएनयू के हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू है यूपी तक पे, वो आपको देखना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, कुछ लोग कहते हैं अरे बहन जी गठबंधन में नहीं जा रही हैं, अरे ये नहीं, हम किसकी तरफ जाएं? मतलब अब जो अपने आप को सिर्फ बायोलॉजिकली बहुजन क्लेम कर रहे हैं, क्या वो विचारधारा के आधार पे क्या बहुजन है? तो जब ऐसा अगर हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी विचारधारा एकदम से बहुजन वाली है ही नहीं। वो बायोलॉजिकली तो हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, लीडर तो हैं वो इस समाज के, लेकिन जब वो सत्तासीन होते हैं, जब वो सत्ता में होते हैं, सरकार होती है उनकी, तो वो उस तरीके के कृत्य नहीं कर पाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो यही सब अखिलेश यादव हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पीडीए का, और ये पीडीए जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ए वाला तो अभी उनका क्लियर ही नहीं है, तो वो ये बहुत बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी की। लेकिन जब आप सरकार इनकी देखेंगे, जब 2012 से 17 तक इनकी सरकार चली थी, प्रमोशन इन रिजर्वेशन जो बिल था उसको इन्हीं की पार्टी के सांसद ने फटवाया था, फाड़ दिया था उस बिल को पार्लियामेंट के अंदर। और किससे फटवाया? वो सांसद था जिसने बिल फाड़ा था, वो भी दलित सांसद था। तो इस तरीके की उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने 7 से 12 तक, तो बहन जी ने जो गवर्नमेंट ठेके होते हैं जिनमें मतलब कुछ सिक्योरिटी देनी होती, तो वो बिना उसके बहन जी ने 25% ठेके रिजर्व कर दिए थे। ठीक है, वो इन्होंने खत्म किया। और तमाम चीजें जैसे सरकारी गल्ले की दुकानें होती तो उसको प्रायोरिटी के तौर पे देना, तमाम जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो योजनाएं बनी थी। आपको मैं बता दूं, मुझे नहीं पता तेलंगाना में ऐसा है या नहीं है, साउथ के स्टेटों में। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं दूर दूर से ले, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी एक हब है, तो उस तरीके के माहौल मिलता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, मुझे अदर स्टेटों का नहीं पता, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज भागीदारी भवन, डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी आगरा में, अलीगढ़ में, हापुड़ में, लखनऊ में, बनारस में, इन तमाम जगहों पे ऐसे काम किए गए थे कि वो यूनिवर्सिटी, वो उस तरीके के इंस्टीट्यूट बनाए गए जहां पे फ्री रहना, फ्री खाना, सब कुछ फ्री होता था। फुल्ली एसी लगी हुई क्लासेस रूम होते थे, एसी लगे हुए, मतलब जो लाइब्रेरी वगैरह सारी बुक्स का प्रोवाइड कराना, और बहुत अच्छा एकदम बड़े वेल मेंटेन मतलब वो चीजें वहां पे दी जाती थी। मेरे कई एक ऐसे फ्रेंड हैं जो बाहर रह के आए हैं और वो इस समय आईएएस और पीसीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं।
तो ये चीजें जब की गई, जब इनकी सरकार आती है, सपा की सरकार आती है, जो अपने आप को बहुजन क्लेम करते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसका फंड कम करने का काम किया। उस तरीके के इन्होंने कृत्य किए। उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल बनाया गया था। जो हमारे लोग बहुत जाते हैं इधर उधर, तो वो लोग नहीं उस तरीके का अफोर्ड कर पाते हैं, तो उन लोगों ने उस तरीके के बनाए गए थे। तो इन जो लोगों ने जो अपने आप को बहुजन क्लेम करते हैं, इन्होंने उस तरीके का कृत्य, मतलब उसको दबाने का ही काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ठीक ऐसे ही जैसे अब आप तेलंगाना में, बिहार में चले जाएंगे, तो जो जिनको हम बहुजन कहते हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो वहां पे एक आपके तेलंगाना के ही आईएएस, जी कृष्ण आईएएस शायद यही नाम था उनका, उनकी उनको लिंचिंग कर दी जाती है। उनको एक बाहुबली नेता बिहार का मार देता है, और उसको ये पैरोल पे मतलब उसको एक कानून बदल के और उसकी रिहाई करवाते हैं। तो इस तरीके के हमको समझना पड़ेगा कि सिर्फ बायोलॉजिकली बहुजन होने से काम नहीं चलेगा, आपको वैचारिक रूप से भी बहुजन होना पड़ेगा। उस तरीके के काम करने पड़ेंगे। हमारी जब सरकार रही थी, तो हमने वो बहुजन वाले कॉन्सेप्ट रखे। जब जो अति पिछड़ा समाज होता था उत्तर प्रदेश में, जो कभी विधायक बनने की उसकी वो हैसियत नहीं थी, जब हमारी पहली बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, तो 11 विधायक अति पिछड़ा समाज से जीत के आए थे, और उन 11 के 11 को पार्टी ने मिनिस्टर बनाया था। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो हमने जो जो कभी जिन जातियों का कभी नाम नहीं लिया जाता था, राजभर क्या होते हैं, निषाद क्या होते हैं, चौहान क्या होते हैं, बिंद क्या होते हैं, ये कोई नाम ही नहीं जानता, इनका कोई वो ही नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांशीराम साहब बहन जी ने उन सारी उस चीज को लाके और ये कर दिया। आज देखोगे कि वो लोग कहीं ना कहीं अलग होके और अपनी अपनी पार्टियां बना के कर रहे हैं, जिसको ना चाहते हुए भी बीजेपी को उनको ढोना पड़ रहा है, उनको साथ लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समाज की। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, कि इस देश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो हिंदी बेल्ट राज्यों में, जो नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ के जो स्टेट है, उत्तर भारत के जो स्टेट है, तो वहां पे जो हिंदी भाषी स्टेट है, तो वहां पे बीजेपी हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव बहुत जोरदार तरीके से, मतलब उसको प्रचारित करने का काम कर रही है। तो इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। इसको हम तभी तोड़ सकते हैं कि हम जब बहुजन की बात करेंगे, जब हम SC ST OBC की बात करेंगे, हमको उनसे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप हिंदू की बात करते हो, तो ये बताओ, आपने 2016 में SC ST की जो फेलोशिप होती थी PhD की, वो क्यों आपने बंद करी? उत्तर प्रदेश में आप कहते हो इस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं हम पिछड़ा समाज से आता हूं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 17,000 वैकेंसी इस पिछड़ा समाज की, 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आपने क्यों नहीं भरी? मतलब क्यों जनरल सीट से भर दी आपने, ओबीसी को वो सीटें क्यों नहीं दी? हमको इस तरीके क्वेश्चन उनसे पुटअप करने पड़ेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, कि जब तक बीएसपी मजबूत नहीं होगी, इन जो इस तरीके का, बीजेपी को सबसे ज्यादा डर है। देखिए, इस देश में मेरा मानना 2 ही विचारधारा है, एक मनुवादी विचारधारा, एक अंबेडकरवादी विचारधारा। बीजेपी को मनुवादी विचारधारा आप सब जानते हैं, कास्टिज्म पे और इस तरीके पे उसका एक वो चलता है। अंबेडकरवादी विचारधारा जो होती है, वो कहीं ना समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी को एक, सभी धर्मों को एक वो साथ लेके चलने की बात करती है। तो बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो बीएसपी से है। उत्तर प्रदेश में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 42% हो जाती है। और बीएसपी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के वोट में डेंट कर सकती है, क्योंकि उसका शासन जो देखा है लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, तो चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, तो वो ये तो कहता है कि भाई अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, जो उसका हिंदुत्व का वोटर है, बीजेपी की सरकार ना आए, तो भले ही मायावती की सरकार आ जाए, वो ज्यादा ठीक है, लेकिन अखिलेश की ना आए, इसके टाइम में गुंडागर्दी बहुत होती है। तो ये चीजें जब समझना पड़ेगा कि जिस तरीके जब जब ये बीएसपी जब जब 3 बार सरकार बीजेपी से मिलकर बनाई थी,
लेकिन डंके की चोट पे काम किया, उस मनुवादी विचारधारा को उसी से हमने समर्थन लेके और उसके एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। हमने संवैधानिक दायरे में हर वो सारे काम किए जो बहुजन समाज के हित में थे। हमने जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी है, हमने उसी अयोध्या को काट के डॉक्टर अंबेडकर नगर जिला बनाया था, वो रोक नहीं पाए थे। तो जब विचारधारा से आप मजबूत होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप हमेशा विचारधारा, अभी हम पॉलिटिकल रूप से कमजोर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा मजबूत हुई है, इसको हमें, जब विचारधारा बनेगी तो सत्ता जरूर आपको मिलेगी। जी धन्यवाद।